इस बार इंतजार कर रहे थे 5 साल से, इस बार वैकेंसी आएगी तो निकल जाऊंगा पक्का, लेकिन 5 साल में 6 साल हम लोग वेट किए हैं, इसके बाद मात्र 5000 वैकेंसी हम लोग को देखने को मिला है। कहेंगे कि पढ़ने में ठीक नहीं होगा तो कैसे परीक्षा निकालेंगे? लेकिन लोग को ये पता होना चाहिए कि 5000 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में है, उसमें कितना फाइट करेंगे हम लोग, बताइए। ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हैं आप। जो स्टेट ऑफ इंडिया था पहले, कोई था न्यू 2018 में शुरू किया, तो उसका कहाँ गया वो, बताइए। ये सिटी वाला था, कितना करोड़ उस पर दिया था, स्मार्ट सिटी, उसका कहाँ गया वो। सब सेंट्रल जॉब को ले करके एक प्राइवेट सेक्टर में दे रहा है। युवा सब ये कान खोल कर सुन ले कि जब तक बीजेपी है तब तक जॉब का कोई आसरा नहीं रखे। तेजस्वी आने के बाद कुछ जुनून आया हम स्टूडेंट में, क्योंकि सीधा 12-13 हज़ार वैकेंसी BRSSC में निकाला, एकदम एक ही बार में। सिविल कोर्ट निकाला है, बिहार पुलिस निकाला, तब हम लोग को थोड़ा सा अंदर में शक्ति आया कि अब पढ़ते हैं फिर से एक बार। तो पूरा देश में बिहार एक केंद्र बन गया है। हर राज्य से आप देख लीजिए उठा करके, हर लड़का करके यहाँ जॉब ले रहा है। हम लोग भी कतार में खड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो है अपना पहले वर्चस्व जमा रहा है सारे जो है उद्योगपतियों, और बाद में इसको जो है अपनी गिरफ्त में ले लेगा। यदि 3 कानून, किसान का 3 कानून जो बहाल हुआ था, यदि वो पास हो जाता तो फिर से जो है नील की खेती करवाता यहाँ पे भारत में ये उद्योगपति, ये नरेंद्र मोदी करवाता। नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना बहुत अब जरूरी हो गया है, जैसे अंग्रेज को भगाना जरूरी हो गया था इंडिया से। इस बार आप लोगों को लग रहा है, नौजवानों को लग रहा है कि विमर्श रोजगार धंधे का बिहार के भीतर से, देश के भीतर खड़ा हो जाएगा? कुछ नहीं, आप समझ जाइए एक बात कि रोजगार की अगर बात किया जाए तो पूरा देश में बिहार एक केंद्र बन गया है, और उसका जो देने वाला है वो तेजस्वी यादव है, जो केंद्र बना चुके हैं यहाँ पटना को। आप हर देश के कोने कोने, हर राज्य से आप देख लीजिए उठा करके, हर लड़का करके यहाँ जॉब ले रहा है। हम लोग भी कतार में खड़े हैं। हम भी टीचर का ही तैयारी करते हैं 11-12 में। मेरा पिछले बार 2 नंबर से कम रह गया था, ठीक ना, तो वो किसी का नहीं था, वो तेजस्वी यादव का ही था। एक बात समझ जाइए, नौकरी मतलब ही है तेजस्वी यादव। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में आज तक इतना रिकॉर्ड है नौकरी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौलत कुमार है, मैं खगड़िया जिला से बिलोंग करता हूँ। एक बात बताइए, आज मैं पटना एयरपोर्ट के नजदीक से होते हुए आ रहा था, तो नीतीश कुमार के नाम का भी जगह जगह पोस्टर दिखा। आप भी हो सकता है कि बिहार खगड़िया से आगे आ रहे हैं, तो रोजगार मतलब नीतीश कुमार, नौकरी मतलब नीतीश कुमार, नियुक्ति पत्र बांटे भी वो, तो वही ना मुख्यमंत्री थे भाई। सर यदि वो मुख्यमंत्री थे ठीक है, लेकिन उसी का भाषा था, नीतीश कुमार का ही भाषा था कि तू अपने बाप के घर से रुपया लाओगे, जेल से रुपया लाओगे। उस थके हारे मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव ने विकास का इंजेक्शन दे करके थके हारे को उन्होंने ये दोहराने का काम किया है। नीतीश कुमार थके हारे मुख्यमंत्री है। वो तो इससे पहले जो है बीजेपी में गए तो समझौता किए तो 43 पर आ गए। अब की बार नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ हो जाएगा और नीतीश कुमार का विलय बीजेपी में हो जाएगा, ये हम डंके की चोट पर बोल रहे हैं। नीतीश कुमार का तो चुनाव है नहीं, है तो मोदी जी का ना चुनाव। मोदी जी के साथ पिछली बार भी पार लग गए, वो इस बार भी नहीं पार लग जाएंगे। मोदी जी, हम तो ये कहते हैं कि अमेरिका जापान जो भी बड़े कंट्री हैं, जो विकसित कंट्री के लिस्ट में आते हैं, वहाँ पर जो है अभी भी जो है चुनाव बैलेट पेपर से होता है। और हमारे देश में गरीब को पता नहीं है बटन क्या होता है नहीं होता है। वहाँ पे इन्होंने हैकिंग का सिस्टम लगा करके, आप देखते होंगे परीक्षा में भी हैकिंग होती है, वैसे हैकिंग का सिस्टम लगा करके और जाति पाति का पूरा वहाँ पर जो है इसका बड़ा उद्योगपति सब जो है। बैलेट पर जाना बहुत पीछे नहीं जाना है, आपको नहीं लग रहा है? बैलेट पर क्यों नहीं जाएंगे? अमेरिका इतना हाई टेक्नोलॉजी वाला देश है, हाई टेक्नोलॉजी विकसित देश है, वहाँ पर अभी भी जो है बैलेट पेपर से होती है, तो भारत में क्यों नहीं होगी? आप चंडीगढ़ का जो है चुनाव देख लीजिए, यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो आज जो है यहाँ पर जो है, यहाँ आप देख रहे संविधान खत्म हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो है अपना पहले वर्चस्व जमा रहा है सारे जो है उद्योगपतियों, और बाद में इसको जो है अपनी गिरफ्त में ले लेगा। यदि 3 कानून, किसान का 3 कानून जो बहाल हुआ था, यदि वो पास हो जाता तो फिर से जो है नील की खेती करवाता यहाँ पे भारत में ये उद्योगपति, ये नरेंद्र मोदी करवाता। नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना बहुत अब जरूरी हो गया है, जैसे अंग्रेज को भगाना जरूरी हो गया था इंडिया से। यहाँ पर जो है फिर से 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की जरूरी है। और ये ऐतिहासिक धरती है बिहार, ये भारत का सबसे ऐतिहासिक धरती है। यहीं से बिगुल फूका गया था 1857 की क्रांति का, ठाकुर रोशन सिंह ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से किया था। यहाँ से भी आज तेजस्वी कर रहा है और बिगुल फूका जा रहा है।
तेजस्वी आएगा और बीजेपी हारेगा। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मनीष, पढ़ाई वढ़ाई करते जी हो बिल्कुल कि- करते हैं, पटना में ही रहते हैं। तो पार्टी वाले आदमी हो या पढ़ाई लिखाई करने वाले? बिल्कुल पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं हम लोग। कहाँ रहते हो? मुसल्लमपुर? नहीं महेंद्र में रहते हैं हम। महेंद्र में रहते हो। किस चीज़ की तैयारी करते हो? हम अभी रेलवे का ही तैयारी कर रहे हैं। देखिए 5 साल से- एलपी वाली वैकेंसी में आप भी थे क्या? पिछला बार मेरा ड्यूटी आपको भी पड़ा जी क्या? पिछला बार मेरा मेरिट से छटा हूँ एलपी में, और टेक्नीशियन में भी मेरिट से छट गया हूँ। ठीक है, इस बार इंतजार कर रहे थे 5 साल से, इस बार वैकेंसी आएगी तो निकल जाऊंगा पक्का। लेकिन 5 साल में 6 साल हम लोग वेट किए हैं, इसके बाद मात्र 5000 वैकेंसी हम लोग को देखने को मिला लोग है। कहेंगे कि पढ़ने में ठीक नहीं होगा तो कैसे परीक्षा निकालोगे? देखिए लोग तो कहेगा ही, क्योंकि हम लोग मेरिट से छटे हुए हैं, वहाँ से छट के निकलेंगे तो नौकरी नहीं मिला तो लोग तो कहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लोग को ये पता होना चाहिए कि 5000 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में है, उसमें कितना फाइट करेंगे हम लोग, बताइए। ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हैं आप, बिल्कुल, तो वो तो संभव नहीं है। मेरा तो कहना ये की है कि पूरी जनता एक ही बात समझ ली कान में लेकर के कि हर 5 साल में सत्ता चेंज करो तो ही डेवलपमेंट का कोई आसरा है हर किसी, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, 5 साल पे चेंज करते रहो। अपना नाम बिल्कुल, बताइए। मनीष कुमार मेरा नाम है। मनीष जी एक चीज़ और बताइए कि आप रहते हैं महेंद्रू में, मैं उस इलाके में भी गया था जब एलपी वाला प्रोटेस्ट हो रहा था रिपोर्टिंग करने के लिए। उससे 1-2 दिन पहले ही यहाँ पूरा एकदम राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बिल्कुल, जी। नौजवान भी झूम रहे थे यहाँ से लेकर के वहाँ तक देश भर में। जी, जी। मोदी जी भी जो है बोल रहे हैं कि राम लला के नाम पर फर्स्ट टाइम वोटर से वोट मांग रहे हैं, तो उनको नहीं वोट दीजिएगा आप लोग? बिल्कुल नहीं। देखिए राम को हम भी पूजते हैं, सब पूजते हैं, सब हिंदू पूजते हैं, दिल से पूजते हैं राम को, कृष्ण को, सब पूजते हैं। लेकिन राम को पूजने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। मंदिर बना दिए, उसका समर्थन हम भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मंदिर के सामने घंटा डुलाने से नहीं मिलेगा हम लोग को पेट में खाना। हम लोग जो जॉब करेंगे, युवा हैं, अभी 5 साल बाद 6 साल बाद हम लोग का एज खत्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? घंटा डुलाएंगे वहाँ जा करके? अभी हम लोग का टाइम है, हम लोग को जॉब चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, ठीक है। हम लोग को मंदिर से कुछ नहीं मिलने वाला। मंदिर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मंदिर से कुछ नहीं मिलने वाला मोदी जी है। भी बहुत तरह तरह का स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या क्या इंडिया चल रहा है। स्टार्टअप इंडिया आपका देखिए, जो स्टार्टअप इंडिया था पहले, कोई था न्यू 2018 में शुरू किया था, उसका कहाँ गया वो बताइए? ये सिटी वाला था, कितना करोड़ उस पर दिया था, स्मार्ट सिटी, उसको कहाँ गया वो? सब मिल गया है, बस ये कर रहा है, बस एक ही चीज़, सब सेंट्रल जॉब को ले करके एक प्राइवेट सेक्टर में दे रहा है, प्राइवेट में दे रहा है। सब युवा खत्म है, ये समझिए। युवा सब ये कान खोल कर सुन ले कि जब तक बीजेपी है तब तक जॉब का कोई आसरा नहीं रखे वो उससे। तेजस्वी से उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, वो तो करके दिखाया है, वो बिल्कुल करके दिखाया है। 5 लाख वैकेंसी दिया है। यही जानते ऐतिहासिक हैं हम लोग तेजस्वी आने के बाद कुछ जुनून आया हम स्टूडेंट में, क्योंकि सीधा 12-13 हज़ार वैकेंसी BRSS में निकाला एकदम एक ही बार में। सिविल कोर्ट निकाला है, बिहार पुलिस निकाला, तब हम लोग को थोड़ा सा अंदर में शक्ति आया कि अब पढ़ते हैं फिर से एक बार।